माँ जी, कुछ खाया भी नहीं है आपने। सोमू, जिद ना कर पुत्र, अभी अभी अस्पताल से आई है, देख कितनी कमजोर हो रखी है, थोड़ा सा पी ले। प्लीज। गुलाबो, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? डोंट माइंड गुलाबो, पर जब से तुम अस्पताल से आई हो मुझे तुमसे ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब फूल कैसे लगे तुम्हें? तुम्हें मेरे फूलों से भी प्रॉब्लम है? पर फूलों ने क्या बिगाड़ा है गुलाबो? मम्मी जी, आपको आपकी बेटी की फिक्र है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख सकता हूं। मुझे लगता है कि शायद वो आप लोगों के सामने मुझसे बात करने में शाय फील कर रही है। हाँ, क्यों नहीं, बात कर लीजिए आप दोनों। छोटी, चल हम चलते हैं। माँ। सोमू, तू घबरा क्यों रही है? मैं और छोटी बाजू वाले कमरे में ही तो है, और तू खुद समझदार है, जानती है क्या कहना है क्या नहीं कहना, और अपने मन की सुनना, सब अच्छा होगा, चिंता ना कर। छोटी, चल। गुलाबो, इसमें पहले की तरह कपूर भर दिया है मैंने। अरे अब तो तुम मुझसे पहले की तरह बात करने लग जाओ। पता है गुलाबो, किसी ने कहा है कि जिस किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। पर क्या हुआ ना, मेरे केस में ना ये कायनात वाला प्लान फेल हो गया, तो बस मैं उतावला हो गया और मैंने ये सब कर दिया। गुलाबो, अच्छा एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज करूं जिससे तुम मुझसे पहले की तरह बातें करने लग जाओ? कान पकड़कर उठक बैठक करूं? वैसे हीरो पर ये सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपनी गुलाबो के लिए मैं ये कर सकता हूं। नहीं नहीं, मत कीजिए ये सब। गुलाबो, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। अगले 16 दिन तक आप मुझे घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? क्या? ये कैसी बातें कर रही हो गुलाबो? मैं तुम्हें क्यों घर से निकालने लगा? सवाल नहीं, वादा कीजिए अगले 16 दिन तक आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
अरे किसकी हिम्मत है जो मेरे होते हुए मेरी जिंदगी को मुझसे दूर ले जाए? गुलाबो, जान से जाऊंगा पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा मुझ पर भी पूरा हक है और इस घर पर। नहीं, मुझे हाथ मत लगाइए, मत छूइए मुझे। गुलाबो, तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे तुम वोटी हो मेरी। मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूं। देखो गुलाबो, सुन, ये कोई नया स्यापा है ना तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर रहने का, बस, और कुछ नहीं। यार गुलाबो, जिस तरह से तुम एक बेटी हो, एक बहू हो, मेरी वोटी भी हो। मैं बेटी बन गई पर एक पत्नी नहीं बन सकती। एक बहू तो बन सकती हूँ, लेकिन इस खानदान को उसका वारिस नहीं दे सकती। अच्छा, अब मेरी समझ आया। तुम वो माँ की पोते पोती देने वाली बात से नर्वस होना। ज्यादा हुआ तो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, चाहे जितने। रीतो और बाबूजी को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अरे लेकिन फिर भी तो तुम मेरी वोटी हो। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि पत्नी बनने के लिए उसका औरत होना बहुत जरूरी है। जो कि मैं नहीं हूँ। देखो गुलाबो, मजाक ना एक लिमिट तक अच्छा लगता है। तुम्हें समझ आ रहा है तुम बोल क्या रही हो? यार एक तो इतनी भोली हो, जो भी बोलती हो सच ही लगता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि माता रानी ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानती भी हो किन्नर किसको कहते हैं? मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा? किन्नर वो होती है जिसे उसकी माँ पूरी दुनिया से बचा कर रखती है, क्योंकि वो दुनिया वालों जैसी नहीं होती है। बच्चा पैदा होने पर उसे आशीर्वाद देने बुलाया जाता है, लेकिन अगर किन्नर जन्म ले ले तो उसे कोई आशीर्वाद नहीं देता। किन्नर वो होती है जिसे उसका बाप हमेशा मारने की कोशिश करता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो किन्नर होती है। जिसे दूसरों की तरह बाहर नहीं जाने दिया जाता, स्कूल जाने का, मेले में, शादियों में जाने का कोई हक नहीं होता। हाँ, अगर शादी में नाचना हो तो फिर उन्हें ही बुलाते हैं। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब एक शब्द और मत कहना सौम्या। जो किसी की घर की शोभा नहीं बन सकते, समाज उसे अपनाने से कतराता है,
शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद देने का हक है, लेकिन वो खुद का घर, उन्हें खुद का घर बसाने का कोई हक नहीं है। और किन्नर क्या होते हैं उससे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है हरमन जी, क्योंकि मैं खुद एक किन्नर हूँ। किन्नर हूँ मैं। सिर्फ इसी की वजह से माँ हमें एक नहीं होने देना चला। हरमन जी, एक सच और भी है। मैं आप लोगों जैसी तो नहीं हूँ, पर मेरा दिल बिल्कुल आप लोगों जैसा ही है। पहली बार इस दिल को प्यार महसूस हुआ। हरमन जी, प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे।